6.2 स्टार्ट करने से पहले ना हमें कुछ कोणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर इन कोणों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो क्या हमें पता होना चाहिए, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। जैसे ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, यहाँ पे दिख रहा है ना। हाँ, ए बी किसके समांतर है, ए बी जो है ये समांतर है सी डी के, तथा EF जो है तिर्यक रेखा है। EF क्या है, तिर्यक रेखा है। तो अब यहाँ पर देखो बहुत सारे कोण बनते हैं, जैसे ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है 4। ठीक, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये क्या है 8। हमारे पास इतने सारे कोण बने हैं, तो इन कोणों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे देखो सबसे पहले हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण की। शीर्षाभिमुख कोण फर्स्ट पे, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, कौन से कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे, देखो जब दो रेखाएं आपस में काटती है तो आमने सामने वाले कोण जो होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इसमें कोण 1 बराबर जो होगा वो कोण किसके होगा, 3 के। कोण 2 बराबर जो होगा वो कोण किसके होगा, 4 के। ये शीर्षाभिमुख कोण है। सेम नीचे बन रहा है, 5 किसके बराबर है, कोण 5 जो है वो कोण 7 के बराबर है। कोण 6 जो है ये कोण 8 के बराबर है। ठीक है, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अच्छा, ऐसी हमारे पास रैखिक युग्म भी तो बन रहे हैं। तो सेकंड वाले में रैखिक युग्म देखो, रैखिक युग्म कौन कौन से बनेंगे, यहाँ तो बहुत सारे बन जाएंगे। 1 और 2, कोण 1 और 2 जोड़कर कितना आएगा 180। अच्छा, 2 और 3 को भी तो आएगा, हाँ 2 जमा 3 को भी जोड़कर कितना आएगा 180। 3 जमा 4, क्योंकि ये देखो ये एक रेखा है ना, इसको एक किरण काट रही है, तो ये भी रैखिक युग्म बनेंगे। 3 और 4 को भी जोड़कर आएगा 180। ऐसे ही 1 और 4 को भी जोड़कर क्या आता है, 1 और 4 को भी जोड़कर आता है 180। सेम यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। 5 और 6 को भी जोड़कर 180 आएगा, रैखिक युग्म बनेंगे। 6 और 7 को भी जोड़कर 180 आएगा, रैखिक युग्म। 7 और 8 को भी जोड़कर 180 रैखिक युग्म। और 5 और 8 को भी जोड़कर कितना आने वाला है 180। अच्छा, अब देखो कुछ कोण ऐसे हैं जो उल्टी तरफ बनते हैं, जैसे देखो 4 और 6, 3 और 5, और इन रेखाओं के अंदर है, इसीलिए इनका नाम क्या है, इनका नाम है अंतः एकांतर कोण। क्या नाम है इनका, अंतः एकांतर कोण। और ये क्या होते हैं, अंतः एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर। जैसे कोण 4 बराबर है कोण 6 के। देखो तिर्यक रेखा है ना, उल्टी तरफ बन रहे हैं तिर्यक रेखा के, तो इनका नाम क्या है, अंतः एकांतर कोण। 4 और 6 क्या है, बराबर। ऐसे ही 3 और 5 क्या है, कोण 3 बराबर है कोण 5 के, ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। अच्छा, फिर हमारे पास चौथा जो आता है, सेम की कंडीशन बन रही है लेकिन बाहर की तरफ भी तो बन रही है। जैसे कोण 1 है और कोण 7 तिर्यक रेखा के उल्टी तरफ तो बन रहे हैं लेकिन बाहर बन रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, बाह्य एकांतर कोण। क्या है ये, बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण क्या है ये, बाह्य एकांतर कोण। ये भी बराबर होते हैं। तो कोण 1 जो है वो कोण किसके बराबर होगा, 7 के। कोण 2 जो है वो किसके बराबर होगा, कोण 8 के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पांचवी जो कैटेगरी आती है उसमें है हमारे पास तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, एक ही ओर बने कोण, बने कोण। अच्छा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर कौन से कोण बने हुए हैं, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर कौन से कोण बने, देखो ये तिर्यक रेखा है 4 और 5, तो इनको जोड़कर हमेशा कितना आता है 180 डिग्री। 4 और 5 को जोड़कर कितना आया 180। कोण 3 और 4 को जोड़कर कितना, 3 और 6 को जोड़कर कितना आएगा, 3 और 6 को भी जोड़कर कितना आएगा 180। क्यों, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है। अच्छा, छठी जो कैटेगरी आती है उसमें आते हैं हमारे पास संगत कोण। संगत कोण किसे कहते हैं, ये तिर्यक रेखा है, सॉरी ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के साथ एक बाहर की तरफ बनना चाहिए और एक अंदर की तरफ। जैसे कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 5 के। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। अच्छा, कोण 4 अंदर की तरफ है और 8 क्या है, बाहर की तरफ। कोण 4 और कोण 8 भी क्या होंगे, संगत कोण। अच्छा, कोण 2 और कोण 6 भी क्या होंगे, कोण 2 बराबर कोण 6, ये भी संगत कोण होंगे। कोण 3 बराबर कोण क्या होगा, कोण 3 बराबर कोण 7, ये भी क्या होंगे, संगत कोण। ठीक है जी।
यानी आपको जब एक्सरसाइज 6.2 करोगे तो ये पूरे कोण जो है आपको याद होने चाहिए कि कौन बराबर होते हैं, किनको जोड़कर 180 डिग्री आता है। क्योंकि जब हम उसको सॉल्व करेंगे ना एक्सरसाइज को, तो प्रॉपर रीजन के साथ हम लिखेंगे कि भाई ये क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं तिर्यक रेखा के और एक ही और बने कोण जो है तो इनका मान इसलिए 180 होता है। संगत कोण जो है बराबर होते हैं, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, अंतः बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, तो इनका यूज होता है, ठीक है, इनका प्रयोग होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इनको याद करना है। जब इनको याद कर लोगे तब आप आगे की एक्सरसाइज को स्टार्ट करोगे, वरना थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।